हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अमेजिंग और जबरदस्त होंगे। और जैसे कि हमने कल एक टॉपिक किया था बॉडी क्लॉक पे, अब नेक्स्ट आज हम लोग सीखेंगे कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट होती है और कैसे हम अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं। सोने की जो क्वालिटी है वो अगर बेटर होगी तो आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। हमने बचपन से ही सुना है कि टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट कैसे करें अपनी चीजों को, जिससे कि हम लाइफ में जो आज की डेट में बीमारियां आ रही हैं, हमारी लाइफ में हम जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारी अच्छी नींद का ना होना भी है। तो अच्छी नींद को लाने के लिए क्या करें और ये हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालता है, ये सब कुछ हमको आज सीखना है और समझना है। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो सबसे पहली बात तो आपको पूरे टाइम में लेथार्जिक फील होता है। दूसरा, आपको चिड़चिड़ापन होता है। तीसरा, आपको गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा आता है अदर देन और लोगों से। आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। आप जो है पूरे टाइम जो है लेथार्जिक फील करते हैं, तो आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाते हैं और आपको ब्रेन में रहता है कि थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं। इस तरीके की चीजें दिन भर चलती रहती हैं और आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत इफेक्टिव होती है। तो आपका वर्किंग कैपेसिटी इफेक्ट ना हो, आप अच्छे से काम करें और आप मोटापे से भी बच सकते हैं। अगर आपकी बेटर स्लीप है तो आप मोटापे से बच सकते हैं। आप जो लोग जिनको शुगर है वो शुगर वाली बीमारियों से बच सकते हैं। किसी किसी का बीपी बहुत हाई हो जाता है अगर उनको रेगुलर जो है प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को स्लीप नहीं आती, नींद नहीं आती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो नींद की दवाइयां लेते हैं। बट हम अगर सही लाइफ स्टाइल को लीड करें तो हम अपनी नींद को अच्छा कर सकते हैं और दवाइयों से अपने आप को इलनेस से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमारे पहले भी हमारे कल्चर में थी। हमारे पूर्वज भी इन सारी चीजों को करते थे, हमारी दादी नानी सब लोग इन चीजों को जो है अप्लाई करते थे। जैसे सबसे पहली बात तो कि एक परफेक्ट टाइम पे सोना और एक परफेक्ट टाइम पे उठना, ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, जिस जगह पे हम सोते हैं वहां पे फिर और कोई काम नहीं करे। आज की डेट में क्या है, हमारा बेडरूम में हम सोते भी हैं, वहीं बैठ के लैपटॉप पे काम भी कर लेते हैं, वहीं बैठे बैठे खाना भी खा लेते हैं, वहीं बैठे बैठे टीवी भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सोने और जागने वाला जो पोर्शन है ना वो हमारे ब्रेन में नहीं आता। हमारा ब्रेन एक्ट कैसे करता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी तरीके की आपको फीलिंग आने लगती है। अगर आप पार्टी में जाएंगे ना तो आप इंजॉय वाली फीलिंग में होंगे, आप इंथुआज्म आपके अंदर आ रहा होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुशी के माहौल में खुश जैसे रहते हैं। अगर दुखी वाली जगह जाएंगे तो आप वैसा एक्ट करेंगे। तो जैसे 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 आप बेडरूम में जाएं तो सिर्फ बेडरूम में आप सोने का ही काम करें। आपके पास में उसके अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए। नींद जब हमारा सोने का टाइम हो तभी हम बेडरूम का यूज करें, अदरवाइज बेडरूम हमारा खाने के लिए, काम करने के लिए यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके अलावा हमको अच्छी नींद के लिए और क्या करना है। एक तो हम जब सोने जाते हैं उससे कुछ घंटे पहले ही हमको अपनी मोबाइल, टीवी और जो भी आपके गैजेट्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। और आपको अपना फैमिली टाइम थोड़ा सा अच्छा करना है। फैमिली के साथ में गेट टुगेदर करेंगे, अपने लोगों के साथ में थोड़ा अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और गहरी नींद आए इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। हमारे पुराने समय भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि और मॉन्क वगैरह जो है शाम के 9 बजे के बाद में प्रार्थना का समय होता है। बहुत सारे रिलीजन्स में आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे ही 9 बजता है पूजा या प्रार्थना करते हैं, जिससे कि ब्रेन में हम लोगों को माफ कर पाए और रिलैक्स हो जाए, हमारा नर्वस सिस्टम डाउन होने लगता है और हम लेथार्जिक फील करते हैं। अगर आप गुड मेमोरीज के साथ में सोएंगे तो नेक्स्ट डे आप अच्छी खुशनुमा चीजों के साथ में उठेंगे। अगर आप बैड मेमोरीज के साथ में सोते हैं तो सुबह उठते ही आप एंगर फील करेंगे। तो हमें सोने से पहले बहुत अच्छी चीजों को सोचना है।
जो कि हमने दिन भर अच्छे काम किए हैं उनको याद रखना है, और जो बाकी चीजें हैं सो जाए उनको छोड़ करके सोना है। जब आप सोते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं हमारे सोने के टाइम पे। जब हम लेटते हैं तो हमारी बॉडी में हमारा जो सांस है ना वो थोड़ी धीमे धीमे होने लग जाती है, और हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे करके हमें अ, हल्का फील कराता है, और हमारे हाथ पैर सुस्त पड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है जब हम कच्ची नींद में, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं कच्ची नींद होती है। जब आप हल्की सी आवाज से भी जग जाते हैं, मतलब आप डीप स्लीप में नहीं है जिसमें आप जरा सी भी कोई आवाज देगा तो आप जग जा रहे हैं बट आप सो रहे थे। उसके बाद में तीसरी स्टेज होती है नींद की गहरी नींद होती है, जिसको बोलते हैं आम भाषा में डीप स्लीप बोलते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। जैसे हम अपनी गाड़ी को सर्विस में लेके जाते हैं, गंदगी हो जाती है तो उसे उसका ऑयल फिल्टर सब कुछ चेंज करके फिर से नए करके देते हैं सर्विस स्टेशन में, वैसे ही रोज हम अपनी नींद के थ्रू अपनी बॉडी को डीप स्लीप में ले जा करके उसकी अंदर से फिल्ट्रेशन करते हैं। अंदर से फिल्ट्रेशन होता है। रात के टाइम में आपके पैनक्रियाज और लीवर, हार्ट सारे अपने फंक्शन अपनी बॉडी को क्लीनिंग करने के प्रोसेस होते हैं। जब आप डीप स्लीप में होते हैं उस टाइम में आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं। आपका जो लीवर होता है उस वो लीवर में 2 घंटे में आपकी पूरी बॉडी का ब्लड उसमें से होके गुजरता है। तो अगर आपका बॉडी का ब्लड पूरा अच्छे से उसमें से होके गुजरता है तो आप उस टाइम में अगर आपकी नींद नहीं खुलती तो इसका मतलब है आपका लीवर फंक्शनिंग बहुत अच्छा है। डीप ये क्या टाइमिंग होता है, रात को 1 से 3 के आसपास का टाइमिंग होता है, जिस टाइम पे आपको गहरी नींद लेने की जरूरत है। अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो आपके ऑर्गन्स नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं, और गहरी नींद से आपकी मांसपेशियां अच्छे से रिपेयर हो जाती हैं, आपके नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम सुबह की तरफ जाने लगते हैं वैसे वैसे हमारी नींद हल्की सी चौथी स्टेज में हम आ जाते हैं, जब हम मेरा हमारा ब्रेन एक्टिव होने लगता है, सांस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जब ब्रेन एक्टिव होने लगता है हमारी आंखों की पुतलियां चल रही होती मगर उसके नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज होता है, और हम सपने देख रहे होते हैं। उस टाइम में हमको ऐसा महसूस होता है कि हम जग रहे हैं बट हम सो ही रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अलग अलग तरीके से लोग सपने देख रहे होते हैं मगर हाथ पैर नहीं चलते हैं। ये एक लास्ट स्टेज होती है, और ये कई बार हमारी बॉडी के साथ में होता रहता है। ये सब कुछ नेचुरल है। कई बार लोग जो है झटका लग के नींद खुल जाती है और फिर सो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है नेचुरल है। अगर आपको डीप स्लीप नहीं आती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सोने से पहले कौन सी एक्टिविटी करें कि आपको डीप स्लीप आए। और ऐसी स्लीप आनी चाहिए सबको। जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको 16 से 18 घंटे सोना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 3 से 4 साल तक के बच्चे, तो 16 से 18 घंटे सोना होता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो जो उठता है दूध पीता है फिर सो जाता है, और वो डेवलपमेंट का टाइम होता है। जब वो सोता है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा 4 से 5 साल से ऊपर बढ़ता है फिर उसकी नींद का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, और उसको 12 घंटे की नींद की जरूरत होती है। जैसे ही वो 14 से 18 घंटे की एज में पहुंचता है, टीनेजर्स होते हैं, तो उनको 9 से 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है, और उस टाइम पे नींद भी आती है बच्चों को ज्यादा। तो हमें अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर नहीं करना होता कि पढ़ना है, पढ़ाई के चक्कर में उनको देर देर तक नहीं जगाना होता है, क्योंकि अगर देर तक बच्चे जग रहे हैं तो उनकी डीप स्लीप नहीं हो रही है, और डीप स्लीप नहीं होगी तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी, बॉडी डेवलप नहीं होगी। तो बॉडी को डेवलप करने के लिए बच्चों का सोना भी बहुत जरूरी है। और जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट होने के बाद में हमें 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने की जरूरत होती है, और उसी हिसाब से हमारी स्लीप साइकिल कम होने लगता है। और जैसे और एज बढ़ती है तो स्लीप साइकिल थोड़ा सा और छोटा हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत अलग अलग तरीके से थॉट्स आने लगते हैं। तो इसको स्लीप साइकिल को अच्छा रखने के लिए आपको शाम के टाइम में लाइट खाना खाना है, मतलब हल्का खाना खाना है, और उसके बाद में कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना है, नॉर्मल सी हल्की सी वॉक करनी है। और दूसरा, अपना टीवी को देखते देखते नहीं सोना है आपको, इससे बचना है। और
थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी गहरी सांसें लेना है और छोड़ना है। ऐसा काम अगर आप 5 मिनट भी कर लेंगे तो आपको बहुत गहरी नींद आने वाली है और अपने आप को आप नेक्स्ट डे बहुत फ्रेश फील करेंगे। और एक परफेक्ट टाइमिंग बनाइए कि आप 9 से 10 के बीच में सो जाएं और सवेरे 5 से 6 के बीच में जग जाएं। इस तरीके का टाइमिंग बनाइए। थोड़े दिन आपको अटपटा लगेगा, अगर आप 1 बजे 2 बजे सोते थे तो उसको वो आपके बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अभी हमको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने पे फोकस करना है, और जितना ज्यादा अच्छी नींद होगी उतना दूसरा दिन अच्छे से आप काम कर पाएंगे, तो आप अपनी लाइफ को और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए हमें वेलनेस पे फोकस करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नींद बहुत सारी चीजों पे आपको हेल्प करती है, यहाँ तक कि आपकी एज प्रोसेस को भी कम करती है। अगर आप डीप स्लीप लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ आप देखने में भी अपने बहुत सारी बीमारियों से तो बच ही रहे हैं, साथ ही साथ आप देखने में भी यंग लग रहे हैं और बहुत फ्रेश फील करते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, अगर आप रात को बहुत सपने देखते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको जो है बहुत भारी भारी हेडेक जैसा फील होता है। इसलिए आपको नेक्स्ट डे अच्छे से सोने पे फोकस करना है और अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी नींद के लिए उस पर केयर करनी। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको आप अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ में शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।